भी लगा और जब चलता तो जड़भरत महाराज बैठ जाते और बैठने के बाद उसका फुदकना देखते, चलना देखते। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर उसकी सुंदरता और उसके चलने, उसके फिरने, उसके खाने बैठने, यानी हर समय उनका दर्शन चलता रहता था। अब तो और पूजा पाठ में भी धीरे धीरे मन छूटता गया। अब तो वही मृग शावक ही सब कुछ उनका बन गया। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि हे राजन, यानी जड़भरत जी महाराज की आसक्ति उस मृग में हो गई और मृग में होने के बाद सब कुछ उनका पूजा पाठ सब कुछ छूट गया। एक दिन की बात है, दैव संयोग से मृग शावक खेलते खेलते अपने यूथों में बिछड़ गया। भरत जी महाराज ने उसको बहुत ढूंढा, पहाड़ों पे, जंगलों में, नदी के किनारे 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 किनारे। सुबह से शाम हो गई लेकिन वो मृग शावक को मिला नहीं। क्या करूं? चंद्रदेव निकल आए हैं, रात्रि हो गई है, पता नहीं कहीं उसको जंगल के हिंसक पशु मार तो नहीं डाले। चंद्रदेव महाराज से के चंद्रदेव महाराज, अगर मैंने जीवन में कहीं भी कोई भी सुकृत किया हो, कोई शुभ कर्म किया हो, तो मेरे उस शुभ कर्मों का फल उस मृग शावक को लग जाए, यानी वो बच जाए। आज तो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, उस मृग शावक का वियोग जो है उनको रुला रहा है। कह रहे हैं कि हे देवता, जितने भी उनके इष्ट हैं सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज अगर जीवन में मैंने कहीं भी कोई भी सुकृत किया हो तो उसका फल उस मृग शावक को लग जाए और उसकी रक्षा करना। सोचते सोचते पूरी रात बीत गई, महाराज भरत को नींद नहीं आई। अब तो परेशान है, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है, उस मृग शावक की आसक्ति में। ऐसे करते करते महाराज भरत ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, फिर चूंकि भजन जब बिगड़ गया तो फिर क्या हुआ? फिर क्या? चूंकि इस शास्त्र कहता है कि अंतिम स्वरूप में जैसा आपका मन होगा, भाव होगा, जिसमें आसक्ति होगी पुनः आपको योनि प्राप्त होती है। इसलिए महाराज जड़भरत को भी मृग योनि प्राप्त हो गई। योनि में उनको मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन भगवत कृपा कि उनका विवेक जागृत रहा। अब तो अपने यूथों में भी नहीं जाते, उससे अलग अलग एक तरफ कुछ क्षुधा तृप्ति के लिए कुछ ले लेते, नहीं तो केवल नित्य निरंतर भगवान का ध्यान करते रहते। कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी प्रकार से अगर कर रहे महाराज भरत एक दिन गंडकी नदी के किनारे गंडकी नदी में खड़े होकर भगवान ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर रहे। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे सुखदेव जी महाराज से कि हे राजा, हे प्रभु, फिर भरत जी महाराज को किसी योनि में आना पड़ा, कहे अब इनको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा। कि जब एक बार भजन और भोजन शरीर जवाब देने लगेगा, लेकिन जब भजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तब कहें वो फायदेमंद है, औषधि है, उसका ज्यादा होने का कोई तात्पर्य नहीं, तो हर समय फायदेमंद है। अब तो यानी महाराज जनभरत भाइयों में 10 भाई हैं, सबसे छोटे हैं, पिता का बहुत लाचार है, क्योंकि भगवत कृपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी की जय हो। इसलिए आज नामकरण आज किया गया। छोटी ही अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। पिताजी उनके परम विद्वान, वो गायत्री आदि का पाठ पढ़ाते, लेकिन भरत जी महाराज पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए कि पढ़ने का मतलब है कि फंसना। क्योंकि ज्ञानी जो होता है वो हर समय क्या होता है जानते हैं आप? वो केवल फंसता जाता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं, वो तर्क करता है ना, वो तर्क से ही सारी चीजों को एक दूसरे से मिलाता है, इसलिए वो सही व्यवस्था पे नहीं पहुंच पाता है। लेकिन मूर्ख को जब बताया जाता है कि यही सही है, आम के पेड़ को आप बबूल का पेड़ बता दोगे तो मान जाएगा कि नहीं ये सही है, लेकिन जो जानकार है, ज्ञानी है, वो हर समय कहेगा कि नहीं। अच्छा मान भी गया जबरदस्ती